बाज़ार से अच्छी, बाज़ार से सस्ती और बहुत ही लो बजट आज हम बनाएंगे मोज़रेला चीज़। बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको दो चीज़ें चाहिए, घर में रखी हुई चीज़ें होंगी, कोई महंगी चीज़ नहीं होगी, मगर जो रिज़ल्ट आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। इतनी लंबी लंबी इसकी तारें बनेंगी, जितना लंबा खींचेंगे ये लंबी ही होती जाएगी। 1 किलो दूध से आज हम बनाएंगे ढेर सारी मोज़रेला चीज़। आप इसको पिज़्ज़ा पे लगा सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करें, बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। घर वाले और बच्चे जो हैं आपके दीवाने हो जाएंगे। बहुत आसान और बहुत सस्ती सी रेसिपी है, आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। और साथ ही मैंने जो है ये जो मोज़रेला चीज़ मैंने पिज़्ज़ा पे इस्तेमाल की थी। पिज़्ज़ा भी लो बजट मैंने बनाया था, आप जाके चेक कर लीजिएगा, नीचे मैं इसका लिंक दे दूँगी वीडियो का। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी मोज़रेला चीज़ की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, कढ़ाई ली है, आप चाहे तो पतीली भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने फुल फैट जो है 1 लीटर 1 किलो दूध ले लिया है। काफ़ी गाढ़ा है दूध, तो दूध अगर आपका गाढ़ा होगा ना, अगर आपके पास, तभी चीज़ जो है आपकी अच्छी बनेगी, काफ़ी ज़्यादा निकलेगी। अगर दूध पतला होगा तो चीज़ की क्वांटिटी कम निकलेगी, ये आपने याद रखना है। अगर आपके घर दूध जो है पतला आता है तो आपने जो है दूध की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा, 1.5 किलो कर लीजिएगा। यहाँ दूध मेरे पास गाढ़ा है तो मैंने 1 किलो लिया है। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया था और इसको हल्का सा आपने गर्म कर लेना है। 2-3 मिनट आपने जब फ्लेम को मीडियम करेंगे तो ये नीम गर्म सा हो जाएगा। बस इतना रखिएगा कि आप जो इसमें अगर अपनी जो है फिंगर उंगली जो अगर डिप करें तो आप 6 से 7 दफ़ा रखने के बाद इसको बर्दाश्त कर सकें, इससे ज़्यादा गर्म ना हो। तो आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, जैसे कि हम दही को झाग लगाते हैं, हल्का सा नीम गर्म सा होना चाहिए, तो इतना ही आपने नीम गर्म कर लेना है इसको। तो अब चूल्हा बंद कर देना है। याद रहे कि इसको बॉयल नहीं दिलवाना, गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए दूध आपका। तो बस मैंने यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद अब आपको दूसरी चीज़ चाहिए, सिरका। तो पहले हमने दूध ले लिया, अब दूसरी चीज़ सिरका। तो दो चीज़ों से देखें कितनी ढेर सारी आपकी चीज़ बन जाएगी, साफ़ सुथरी भी होगी, सस्ती भी होगी, और बहुत सारे इलाकों में तो चीज़ मिलती भी नहीं, तो इसलिए आप घर में आसानी से दूध से बना सकते हैं। यहाँ पर सिरका चाहिए, वाइट विनीगर, ठीक है जी, किसी भी कंपनी का सिरका ले लीजिए। आधा कप मैंने सिरका लिया है। सिरका की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके दूध पर। दूध गाढ़ा होगा तो सिरका जो है ज़्यादा जाएगा, सफ़ेद सिरका, ठीक है। अगर दूध पतला है तो आपका सिरका कम जाएगा। इसको हमने एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहना है, और इस तरह एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो चीज़ हमारी इकट्ठी हो जाएगी। आपने ये नहीं करना कि एक तरफ इधर कर लेना, एक तरफ उधर, आपने एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमाते जाएँ। देख लीजिए, आप देख लीजिए मैं चम्मच को कैसे घुमा रही हूँ। आपने थोड़ा थोड़ा सिरका डालना है, गोल गोल इसको घुमाना है, बिल्कुल भी आपने इसको जो है उलट पलट नहीं करना, एक ही डायरेक्शन में अपने चम्मच को चलाते रहना है। तो ऐसे ही चम्मच चलाती रहूँगी मैं। अभी सिरका डालते रहेंगे, जैसे हमें लगे कि हमारा दूध यहाँ पर फट चुका है, नीचे जो है पीला पीला या जो ग्रीन ग्रीन पानी हो चुका है, तब हम अपना हाथ रोक लेना। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए मेरे पास मैंने जो सिरका डाला है, दूध नहीं फटा, तो मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी, तकरीबन 2-3 चम्मच मैं और डाल दूँगी, क्योंकि दूध मेरे पास, मैंने पहले बताया कि हमारा जो है विलेज से आता है तो दूध काफ़ी गाढ़ा होता है। देखिए 2-3 चम्मच मैंने सिरका और डाला है, तो आपको नज़र आ रहा है तकरीबन मैंने आधा कप डाला है। पहले आधे कप से थोड़ा कम लिया था सिरका, टोटल मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है। अब येलो येलो पानी अलहदा हो गया, हमारी सारी पनीर, हमारा सारा जो है चीज़ इकट्ठा हो गया। एक तरफ से घुमाने से ये होगा कि चीज़ लचकदार बनती है। ये देखें, ऐसे जब गोल गोल घुमाएंगे तो ये देखो, देखें ये ना निशानी है कि आपकी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अगर पनीर, ये जो हमारी चीज़ जो है ना पनीर की तरह फट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो वो सही नहीं होगी। अगर इस तरह इकट्ठी हो जाती है ना, तो इसका मतलब आपकी जो है चीज़ बड़ी ही परफेक्ट और बिल्कुल सही बनी है। देख सकते हैं कितनी सारी बनी है। इसको अब आपने इकट्ठे कर लेने हैं। आप चाहें तो हाथों की मदद से इसको उठा सकते हैं। अगर आपके हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, छलनी ले लीजिएगा, इसमें डाल लीजिएगा, इसका जो है अपने थोड़ा सा पानी जो है निकल जाएगा, तो ये थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी। इस तरीके से करके रख दीजिए, 2-3 मिनट पे जो है इसका पानी निकल जाएगा, फिर आपने दबा लेना है। मगर मैं क्या करूँगी, मैंने आपको दिखाना है और मेरी प्रैक्टिस भी है, तो मैं क्या करूँगी, हाथों पे इस तरह डाल दूँगी और इसको जो है इसका पानी इस तरह कर करके ना, इसका दूध जितना भी है निकाल लेंगे। ये दूध निकालना लाजमी है, ये दूध निकलेगा तो इसके अंदर जो चीज़ जो निकलेगी ना असल, वो हमारी चीज़ बनेगी। तो देखिए माशाल्लाह से 2 से 2.5 मिनट मैंने इसको दबाया है, इसका पानी अच्छे से निकल चुका है।
अब दोबारा क्या करेंगे, इसको भी साइड पर रख देती हूँ। इसी जो दूध हमारे जो बचा हुआ है ना, इसमें हमने आधा चम्मच नमक डाल दूंगी और ये मिक्स कर लेंगे। अभी ये नीम गर्म है, जो हमारे पास दूध जो बच गया ना नीम गर्म है, इसी में हमने अपनी चीज़ को छोड़ देना है 2 से 3 मिनट, और चम्मच से फिर आपने ऐसे हल्का हल्का सा हल्के हल्के हाथों से घुमा लीजिएगा। इस तरीके से घुमाने से ये होगा कि हमारी चीज़ बड़ी ही परफेक्ट बनेगी और बड़ी ही लचकदार बनेगी। जितना आप इसको खींचेंगे इसकी तारें ज़्यादा ही बनेंगी। 1-1.5 मिनट इसके अंदर रखने के बाद इसको दोबारा उठा लेंगे, इसका पानी निचोड़ लेंगे। इस अमल को हम 2 दफ़ा दोहराएंगे। तो इसी तरीके से 2 दफ़ा आपने 2-2 मिनट या 1.5 मिनट इसके पानी के अंदर छोड़ देना है। फिर आपने दबा लेना अच्छे से, इसका पानी निकाल लेना है। मैंने इसका अच्छे से पानी निकाल लिया है। अब कोई भी शॉपर या कोई क्लीनिंग रैप अगर आपके पास है तो आपने इसके अंदर रखकर इसको ऐसे करेंगे तो ये चमकीली और जो है प्यारी सी आपकी चीज़ तैयार हो जाएगी। इस तरह टाइट करके बांधिएगा ताकि ये इकट्ठी हो जाए। इसके बाद आपने किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर अपने फ्रीज़र में जहाँ बर्फ़ जमाते ना उस साइड पे रख देनी है। अगर जहाँ पे बर्फ़ जमाते उसी के ऊपर रखेंगे ना तो तब आपकी 2-2.5 घंटे में चीज़ तैयार हो जाएगी। अगर आप जाली के ऊपर रखेंगे ऊपर वाली साइड पे तो इसको तकरीबन जो है रात भर रखेंगे तब जाके तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने 3-4 घंटे रख दी थी बर्फ़ की वाली जगह पर, जहाँ पर बर्फ़ जमती है डायरेक्ट उसी के ऊपर ही। तो 3-4 घंटे बाद ये जम चुकी है, शॉपर इसका निकाल लिया, तो इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। इसको जमाना होता है, इसके अंदर बर्फ़ जमेगी तभी जब जाके ना आपकी चीज़ इस तरह तैयार होगी। अगर आपने नीचे रख दे तो ये लिक्विड रहेगी, तो इस तरह बर्फ़ जमना इसकी लाजमी है। तो यहाँ पर मज़ेदार सी चीज़ तैयार हो चुकी है। अगर मेरी आज की वीडियो कोशिश अच्छी लगी तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई से रिक्वेस्ट है, जो आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारे से कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ, और वीडियो को लाइक करना भूल जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ब्रेड के ऊपर हमने जो है इसका टेस्ट करना है। ब्रेड के अंदर चीज़ डाल देंगे, तवे पर रख देंगे, 1 मिनट हम छोड़ देना है लो फ्लेम पर। पलट लेंगे दोबारा से, दूसरी साइड पे भी हमने इसको जो है 1 मिनट के लिए दम वाली आंच पर इसको सेक लेंगे ताकि चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए। तो चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं नीचे तवे पे आपको दिख भी रही है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे हल्की सी देखें हम इसके साथ चिपका है चम्मच के साथ, कितनी तारे बन रही है माशाल्लाह से। इसको तोड़ के दिखा लेती हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह से। अब ये यहाँ पर आपकी मोज़रेला चीज़ तैयार हो चुकी है। बाज़ार से महंगी महंगी चीज़ लेकर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं, या जिनके इलाकों में नहीं मिलती वो भी आराम से आसानी से इसको बना सकते हैं। पिज़्ज़ा बनाएं, अपने बच्चों को दें, अपनी फैमिली में सबको खुश करें, आप भी खुश रहें। तो प्यारी सी मज़ेदार सी हमारी चीज़ तैयार हो चुकी है। पिज़्ज़ा की रेसिपी अगर आपको चाहिए बिना मैदा, बिना सूजी, बिना आटे की, बिना किसी को महंगी चीज़ की, तो उसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है। बहुत सारे पिज़्ज़ा की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके चेक कर लीजिए, आपको हर किस्म का पिज़्ज़ा जो है पिज़्ज़ा की रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी चीज़ भी रेडी हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।